आज हम पंडित जी से समझेंगे कि सावन के महीने में क्या विशेष प्रयोग किए जाएं, क्या उपाय किए जाएं कि अगर शादी में बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर हो और जल्दी शादी हो जाए। सबसे पहले पंडित जी ये समझते हैं कि शीघ्र विवाह में बाधाएं आती हैं, वो किस वजह से आती हैं, क्या ऐसी स्थितियां बनती हैं कुंडली में या ग्रहों की जिसकी वजह से ये बाधाएं आती हैं। देखिए, विवाह अगर सही समय पर हो तो जीवन सही तरीके से चलता रहता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के शीघ्र विवाह होने में, समय पर विवाह होने में बाधाएं आती हैं। कारण क्या है उसका? देखिए, कुंडली में 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा होती है तो जीवन में संघर्ष बढ़ता है, विवाह नहीं हो पाता है। जब वायु तत्व की मात्रा ज्यादा होती है तो जीवन स्थिर नहीं हो पाता, विवाह में विलंब होता है। चंद्रमा, शुक्र या बृहस्पति की स्थिति अगर कुंडली में कमजोर है, इनमें से कोई भी 2 ग्रह, चंद्र, शुक्र और बृहस्पति अगर कमजोर हैं तो विवाह होने में विलंब होगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है तो भी विवाह होने में विलंब होता है, और अगर ग्रहण दोष है राहु चंद्र का या राहु सूर्य का तो भी विवाह में विलंब होता है। अगर किसी कुंडली के अष्टम भाव में या द्वितीय भाव में पाप ग्रह बैठे हों तो भी विवाह में विलंब होता है, ऐसा देखा गया है। कुंडली का जो सप्तम भाव है वो विवाह का भाव है। अगर उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव है या सप्तमेश जो सप्तम भाव का स्वामी है, अगर उसके ऊपर पाप ग्रह का प्रभाव है तो ऐसी स्थिति में भी विवाह में विलंब होता है। यानी बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं या बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जब विवाह होने में विलंब हो जाता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सावन के महीने में कैसे आप विशेष प्रयोग करके विवाह से संबंधित बाधाओं को दूर कर सकते हैं। पंडित जी, सावन का महीना भगवान शिव का महीना माना जाता है, तो वैवाहिक जीवन में जो बाधाएं हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है सावन के महीने में? अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सावन के महीने में अगर आप उपाय करेंगे तो आपका विवाह जल्दी होगा। हम भाद्रपद के लिए ऐसा क्यों नहीं कह रहे? हम माघ के लिए ऐसा क्यों नहीं कह रहे? सावन के लिए क्यों कह रहे हैं? सावन का महीना विवाह होने की बाधाओं को दूर कर सकता है, क्योंकि सावन का महीना जल तत्व का महीना है। चंद्रदेव इसके अधिपति हैं। सावन के महीने में जल तत्व की मात्रा ज्यादा होती है, जो वास्तव में पारिवारिक जीवन का कारक तत्व है, पारिवारिक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मंगल दोष, ग्रहण योग या विवाह न होने का योग सावन में ज्यादा बेहतर तरीके से शांत किया जा सकता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, ग्रहण दोष है, विवाह न होने का योग है, तो सावन में आप उपाय करके इसको शांत कर सकते हैं। और सावन के महीने के जो स्वामी देव हैं वो भगवान शिव हैं, और भगवान शिव की पूजा से किसी भी व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। अगर सावन के महीने में भगवान शिव और मां पार्वती इनकी एक साथ पूजा की जाए तो न केवल विवाह जल्दी होता है, बल्कि
अगर वैवाहिक जीवन में बाधा है तो वो बाधा दूर हो जाती है। यानी सावन के महीने में भगवान शिव और मां पार्वती की अगर आप एक साथ पूजा करें तो आपका विवाह शीघ्र होगा, और अगर आपका विवाह हो चुका है, आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, तो आपकी दिक्कत दूर होगी और आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।